गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। बच्चों, जैसे हमारे राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है, ऐसे ही भारत के विभिन्न राज्यों में से एक राज्य है असम। और आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो हम लोग इस आसाम के बारे में पढ़ेंगे लेसन 6, जिसका नाम है ऑसम आसाम। ऑसम ऑसम मीन्स होता है बच्चों शानदार। आसाम मतलब शानदार आसाम। आज हम लोग इसी लेसन में आसाम राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, परंतु उसके पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को लेसन पढ़ने में आसानी हो। तो आइए बच्चों देखते हैं। ऑसम मीन्स शानदार। फुट हिल्स मीन्स पहाड़ों के नीचे की छोटी पहाड़ियाँ। फौना मीन्स क्षेत्र विशेष के जीव जंतु। फ्लोरा क्षेत्र विशेष के पेड़ पौधे। डेंस मीन्स घना। रिसोर्सेज मीन्स संसाधन। सेंचुरी मीन्स पशु पक्षियों के सुरक्षित विचरण का स्थान। और बैसन मीन्स होता है जंगली भैंसा। तो बच्चों अब हम लोग लेसन पढ़ते हैं। ऑसम आसाम। आसाम is a state. State means राज्य। Located means स्थित है। In the north means उत्तर। Eastern means पूर्व। Part of India. असम भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित एक राज्य है। It is situated means स्थित just below the eastern Himalayan foothills. Foothills means बच्चों छोटी पहाड़ियाँ। यह पूर्वी हिमालय की छोटी पहाड़ियों के ठीक नीचे स्थित है। इट इज सराउंडेड मीन्स चारों ओर घिरा हुआ, बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। यह अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों से घिरा है, which together with Assam are known as the Seven Sisters, जो आसाम के साथ मिलकर 7 बहनों के रूप में जाना जाता है। मतलब जो ये प्रदेश हैं, ये 7 प्रदेश हैं और इन 7 की जो सीमाएं हैं वो मिली हुई हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, 7 Sisters मीन्स 7 बहनें। दिसपुर इज द कैपिटल मीन्स राजधानी ऑफ आसाम। दिसपुर आसाम की राजधानी है। आसाम इज अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल मीन्स क्या कहते हैं, प्राकृतिक। आसाम प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक भूखंड है। इट हैज ब्लू हिल्स। हिल्स मीन्स पहाड़ियाँ। यहाँ नीली पहाड़ियाँ हैं। डेंस फॉरेस्ट विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। क्षेत्र विशेष के भिन्न भिन्न जीव जंतु और पेड़ पौधों से भरे घने जंगल हैं। बिग रिवर्स बड़ी नदियाँ एंड फर्टाइल वैलीज और उपजाऊ घाटियाँ हैं। असम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट। टी मीन्स चाय, लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। असम विश्व का सबसे बड़ा चाय का उत्पादन करने वाला राज्य है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू आसाम। महान ब्रह्मपुत्र नदी आसाम से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं। एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि। इज द मेन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय। हियर कृषि यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। राइस मीन्स चावल। फ्रूट्स जूट एक तरह का कपड़ा या फैब्रिक होता है जिससे बोरे वगैरह बनते हैं। शुगर केन मीन्स गन्ना। एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। चावल, फल, जूट, गन्ना और चाय राज्य की प्रमुख उत्पादन है।
The state also produces nearly half of the country's total production of tea. देश में पैदा होने वाली संपूर्ण चाय की पैदावार की लगभग आधी पैदावार इसी राज्य में होती है। इसका मतलब बच्चों कि चाय का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो आसाम में ही होता है। The state is also rich in natural resources such as oil, gas, coal and limestone. यह राज्य प्राकृतिक संसाधन जैसे कि तेल, गैस, कोयला और चूना पत्थर में भी धनी है। मतलब कि इस राज्य में ऑयल, तेल, गैस, कोयला और चूना पत्थर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट, ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक, लाइक पोट्री मीन्स होता है बर्तन बनाने का कार्य, एंड टेराकोटा वर्क, ब्रास मीन्स पीतल क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, बैम्बू क्राफ्ट मीन्स बांस का कार्य, सिल्क मीन्स रेशम एंड कॉटन वीविंग एंड वुड क्राफ्ट आर सम मेजर sources of self-employment means स्वरोजगार for the people of Assam. परंपरागत शिल्प जैसे बर्तन बनाना, टेराकोटा कार्य, पीतल की कारीगरी, जेवर बनाना, बांस की कारीगरी, रेशमी सूती बुनाई और लकड़ी का कार्य, यह कुछ व्यवसाय आसाम के लोगों के स्वरोजगार के मुख्य साधन हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों। आसाम इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क। नेशनल पार्क मीन्स होता है राष्ट्रीय उद्यान। आसाम अपने नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी प्रसिद्ध है। अ नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। राष्ट्रीय पार्क एक जंगल का एक बड़ा भूभाग होता है। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स। इन उद्यानों की देखभाल सरकार करती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जंगली जीव जंतु के सुरक्षित विचरण का प्रसिद्ध स्थान है। राइनोसोर्स, एलिफेंट्स, leopards and the Indian basin are some of the animals you can see in Kaziranga. गेंडा, हाथी, तेंदुआ और भारतीय जंगली भैंसा जैसे कुछ जानवर काजीरंगा में आप देख सकते हैं। You can go in an open jeep, a car or a minibus into the forest to see these wild animals. आप इन जंगली जानवरों को देखने के लिए एक खुली जीप, कार या छोटी बस में भी जा सकते हैं। If you like, you can travel on an elephant's back as well. यदि आप पसंद करते हैं तो आप हाथी के पीठ पर भी सवारी कर सकते हैं। The people of Assam speak असमिया और असमीज। असम के लोग असमिया या असमीज बोलते हैं। असम is also a land of festivals. असम एक त्योहारों की भूमि है। मतलब असम में भी बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। बिहू is a famous Assamese festival. बिहू एक प्रसिद्ध असमिया त्योहार है। It is celebrated in the month of April. यह अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। People from all religions take part in the celebrations. सभी धर्मों के लोग उत्सव में भाग लेते हैं। The celebrations go on for the whole month. उत्सव पूरे महीने मनाया जाता है। Young men and women wear gold-colored silk dresses and do a special dance
कॉल्ड बिहू डांस। नवयुवक और नवयुवतियां सुनहरे रंग के रेशमी वस्त्र पहनते हैं और एक विशेष डांस जिसको कि बिहू डांस कहते हैं वो करते हैं। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। बिहू में नौका दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। मैनी टीम्स टेक पार्ट्स इन दीज रेसेस एंड लॉट ऑफ पीपल वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक्स। बहुत सी टीम इस नौका दौड़ में हिस्सा लेती हैं और बहुत से लोग नदी के किनारे बैठकर उसको देखते हैं। बच्चों, इस लेसन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रीड करिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर लेके आते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।